भाभी, आप चारों ओर निरीक्षण करके बता दीजिए कि कोई कमी तो नहीं रह गई। कल्पना से भी सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। अच्छा भाभी, मैं अब लकड़ियां लेने जाता हूँ। ठीक है, मैं भी अंदर जाके रसोई की तैयारी करती हूँ। नमस्कार देवी, आप कौन हैं? आप इस लोक के परम तेजस्वी पुरुष हैं और मैं इस लोक की सबसे सुंदर नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विधाता ने हमें एक दूसरे के लिए ही रचा है। मेरा नाम सुपर्णखा है। मैं राक्षसों के राजा रावण की बहन हूँ। मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हे असुर बाला, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं, मैं तो आत्मसमर्पण करने आई हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह रचा लो। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस मरी हुई सी नारी में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। हाँ, ये भी हमारे यहाँ दासी बनकर पड़ी रहेगी। हमारे देश में एक पुरुष एक नहीं कई विवाह रचा सकते हैं। लेकिन मैं तो एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। क्यों लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई है गजगामिनी? क्या तुम्हारे यहाँ रानी और दासी में कोई अंतर नहीं? मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक शूद्र नारी के कारण। इसको तो मैं अभी तुम्हारी आंखों के सामने खा जाऊंगी।
बेटी सुपर्णखा नहीं। मेरा अनुमान ठीक निकला, वो आ गए। हमें राजा खर ने तुम्हें दंड देने के लिए भेजा है और ये आज्ञा दी है कि जो सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ आई है उसे उनकी सेवा में उपस्थित किया जाए। जी, तुम हमारे स्वामी को नहीं जानते। मूंगी की तरह पीसकर पल भर में मिटा देंगे, चाहे तो कुचल देंगे, अभी मिट्टी में मिला देंगे। तुम यदि उनकी शरण में चले जाओ तो हो सकता है वो तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दे। अति उत्तम। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उनका सामना करके आता हूं। उद्दंड मानव, तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, अगर प्राण बचाना चाहते हो तो अभी लौट जाओ। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। सिपाहियों, आगे बढ़ो। यह मूर्ख हमारा और हमारी सेना का अकेले ही सामना करना चाहता है। राम, ये सब मायावी एवं कपट युद्ध करने वाले हैं। इन पर मोहनी अस्त्र का प्रयोग करो ताकि वे आपस में ही लड़के मर जाएं। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? आपस में ही लड़ रहे हो। दूषण, ये क्या हो रहा है? भैया, हमारे ये लोग पागल हो गए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तुम धन्य हो राम। हर और दूषण को तुम्हारे सिवा कोई नहीं मार सकता था। तुम्हारी सदा ही जय हो। राजा रावण की दुहाई है, मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। शूर्पणखा, ये क्या हुआ? तुम्हारी नाक पे ये घाव कैसा? नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहूलुहान हुआ। बता दो बहन शूर्पणखा, ये कैसा नुकसान हुआ? किस जालिम ने की है हरकत, जिसके सिर पर मौत चढ़ी? जीने से बेजार कौन है, किसकी आ गई बुरी घड़ी? सांप के मुंह में उंगली देवे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी? अधर्म के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख लड़ी? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। ये सुपर्णखा की नाक नहीं कटी है, ये महाराज रावण की नाक कटी है। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। शत्रुओं ने आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। खरदूषण वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? खरदूषण तो युद्ध में मारे गए। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया ये दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव, अकंपन। तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या ये सत्य है?
हाँ, ये सत्य है महाराज। तो बताओ, कौन कौन देवता आए थे वहाँ उस मानव की सहायता करने? वो इंद्र? वो इंद्र तो जरूर आया होगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री, इन सभी देवताओं को बांधकर अभी इस सभा में उपस्थित कर दूं। नहीं युवराज, उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे। कोई देवता नहीं थे? फिर कौन सी शक्ति थी उसके साथ? वो अकेला था। अकेला था? वो मानव है या भगवान? हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसके साथ अति सुंदर एक स्त्री भी है। भैया, मैंने जब उस रूपवती स्त्री को देखा तो सोचा इस नारी को तो लंकेश्वर के महल की शोभा होना चाहिए। ये सोचकर ही उस नारी को उठाने मैं उसके पास गई। तभी उन दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करें महाराज, उन्होंने आपकी बहन की नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कंपन, कौन है ये मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। अगर वो इतने वीर है तो उनकी वृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने हम पर आक्रमण क्यों किया? उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया और हार गया, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण भाई, तुम हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। किसी की बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए और वो नीति अनीति की बात सोचे। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती। अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे। हम उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारीच। हे महाराज लंकेश्वर, आइए, पधारिए। महाराज, आपके राज्य में सब कुशल तो हैं? मारीच, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग करना छोड़ दिया है। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकूंगा। राजा के अनुनय का अर्थ भी उसकी आज्ञा ही होती है। इसीलिए जैसा हम कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। कहिए महाराज, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? मारीच, तुम अपनी माया से एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करो। तुम्हें देखकर सीता अवश्य राम और लक्ष्मण को तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उसी समय मैं सीता को कुटिया से उठा लाऊंगा। ठीक है महाराज। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा।
अरे वो तुमको दया करी। तुम यदि उनकी शरण में हे भगवान आज्ञा दीजिए पिताश्री, इन सभी देवताओं को बांधकर अभी इस सभा में उपस्थित कर दूं। आधुनिक योद्धा पर हंसी आती है। सिपाहियों आगे बढ़ो। यह मूर्ख हमारा और हमारी सेना का अकेले ही सामना करना चाहता है। No. I'm following your cue, Shubha. Shubha, I'm following your cue. Okay. ये रियल है कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी क्या करूं? Nominated for Oscars.